हेलो फ्रेंड्स, क्या आपकी उम्र 12 साल से लेके 19 साल के बीच में है? क्या आप इस उम्र के बच्चे के माता पिता हैं? क्या आपके परिवार में इस उम्र का कोई बच्चा है? क्या आप इस उम्र के बच्चों के टीचर हैं? यदि हाँ, तो क्या आपको पता है कि ये उम्र बनने और बिगड़ने की होती है? ये उम्र व्यक्तित्व के कमजोरियों को जान के दूर करने की होती है और ये उम्र जीवन को सही दिशा देने की होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रामचंद्र राय है। मैं इस वीडियो सीरीज के 22वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस की जो उलझने हैं, जो समस्याएं हैं, उनका समाधान करने के लिए मैं आपको 10 सूत्री एक्शन प्लान दूंगा जो आपके लिए कारगर होगा, कमाल करेगा। दोस्तों, चूंकि मैंने केंद्रीय सिविल सेवा, जिसे आईएएस एलाइड भी बोलते हैं, अपनी सारी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए, एक कठिन जॉब करते हुए, बिना कोचिंग के, बिना पैसा खर्च किए सक्सेसफुली पास किया, इसलिए उसका एक ऐसा सीक्रेट जिसका संबंध हमारी किशोरावस्था से है, आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए आपसे मैं निवेदन करूंगा कि ये वीडियो अंत तक देखिए और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए ताकि वे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, ये चैनल आपके व्यक्तित्व के समेकित विकास के लिए समर्पित है, इसलिए अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका लाभ उठा सकें। एक बात और, इस वीडियो सीरीज के जो भी वीडियो हैं वे एक दूसरे से लिंक्ड हैं, कनेक्टेड हैं, इसलिए अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो कुछ समय निकाल करके उनको देख लीजिए ताकि इस सीरीज का पूरा लाभ आपको मिल सके। दोस्तों, आइए अब हम लोग किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस के जो फीचर्स हैं उस पर एक नज़र डालते हैं ताकि अंदाज़ा लगे कि ये पीरियड कैसा होता है, हमें करना क्या है। दोस्तों, एडोलेसेंस पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें बचपन का जो अल्हड़पन है, बेपरवाही है, वो समाप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। इस उम्र में हमारी जो पर्सनालिटी है एक डेफिनेट शेप ले लेती है और उसके अंदर चेतना और तार्किक जो बुद्धि है, जो क्षमता है, उसका उदय हो जाता है। इस उम्र में बच्चे के अंदर गजब की ऊर्जा भरी होती है और साथ ही साथ एक उतावलापन और व्यग्रता भी होती है। वो अपने चारों तरफ के परिवेश और उसमें अपने रोल यानी भूमिका को जानना और समझना चाहता है। उसकी सोच और समझ दोनों अपरिपक्व होती है और उसी प्रकार के उसके दोस्त भी होते हैं। इसलिए ये एक ऐसा समय है जिसमें बच्चा भटक सकता है, बिगड़ सकता है, क्राइम कर सकता है, गलत रास्ते पे जा सकता है। दोस्तों, इस उम्र में बच्चा हर चीज को क्वेश्चन करता है, समझने की कोशिश करता है, उसके तार्किक आधार को ढूंढता है, ट्रायल और एरर करता है। दोस्तों, बच्चे के अंदर अपने भविष्य को लेकर के यानी पढ़ाई लिखाई, नौकरी पेशे को लेकर के एक भ्रम बनता है, एक चिंता सवार हो जाती है। वो ट्रायल एरर करके पता करने की कोशिश करता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और अगर बार बार असफल हो जाए तो उसके अंदर तनाव बढ़ता चला जाता है, वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है और एक्सट्रीम केस में आत्महत्या तक के कदम उठा सकता है। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है। हम बच्चों के इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड को बिना जाने, उसकी मानसिक क्षमता का बिना आकलन किए, उनका रुझान को बिना जाने अपनी मर्जी के फील्ड में उनको पढ़ने के लिए भेज देते हैं और नौकरी करवाना चाहते हैं। और अगर बच्चा दुर्भाग्यवश
ऐसे फील्ड में फंस गया जिसके लिए न उसका एप्टीट्यूड है, न इंटरेस्ट है, न एबिलिटी है, तो बच्चा बुरी तरह असफल होगा, डिप्रेशन का शिकार हो सकता है और कुछ भी कदम उठा सकता है। यह बहुत गलत काम हो रहा है दोस्तों। ये ऐसी उम्र होती है जिसमें न वो बच्चा रह जाता है न वयस्क बन पाता है, बीच में त्रिशंकु की तरह रहता है, दोनों से कटा कटा रहता है। और सबसे बड़ी बात है, इस उम्र में शरीर में भी ऐसे परिवर्तन आते हैं जिसको लेके वो बहुत उत्सुक रहता है और चिंतित भी रहता है। अब सवाल यह है कि जो किशोरावस्था यानी एडोलसेंस का जो पीरियड है, इसकी जो ढेर सारी उलझनें हैं, उसे पार कैसे पाएं। दोस्तों, अब मैं आपको से वो सीक्रेट शेयर करूंगा जिसके बल पर मैंने केंद्रीय सिविल सेवा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया। इसके लिए हमको अपने किशोरावस्था में जाना पड़ेगा। दोस्तों, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक साधारण ग्रामीण किसान परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी की मृत्यु तब हुई जब मैं 5 या 6 साल का रहा हूँगा, और माता की मृत्यु तब हुई जब मैं 7वीं 8वीं में पढ़ रहा था। मेरा सारा पालन पोषण मेरे बड़े भाई साहब ने किया। इंटर तक की पढ़ाई मैंने गांव में रह करके ही पूरी की, यानी पूरा हमारा किशोरावस्था लगभग गांव में ही बीत गया। अब मेरे भाई साहब ने कुछ हमारे लिए नियम बना रखे थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, और इसी में ये सीक्रेट भी छिपा हुआ है। पहली बात, क्योंकि खेती बाड़ी ही हमारा मुख्य काम था हमारे परिवार का, तो हमको पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेती बाड़ी के सारे काम में उनकी मदद करनी पड़ती थी। जैसे जानवरों को खिलाना पिलाना, साफ सफाई रखना दरवाजे की, खेत पर जाना जरूरत के मुताबिक, सुबह शाम ये सब काम करने पड़ते थे, और साथ में समय निकालकर पढ़ना भी पड़ता था। इसके लिए हमको बहुत अर्ली उठना पड़ता था, तभी जानवर को मैं खिला पाता था और समय से खेत पर जा पाते थे। ये आज की बात नहीं है, ये काफी पहले की बात है। दोस्तों, दूसरा जो नियम उन्होंने बनाया था कि पढ़ने और खेलने का समय एकदम निश्चित है। खेलने के लिए शाम को 1 घंटा मिलता था, उसमें मैं खेलूं चाहे दोस्तों से मिलूं, जो भी करूं। इसके अलावा हमको कोई इजाज़त नहीं थी कहीं जाने की, किसी से मिलने की। घर पे रहिए, दरवाजे पे रहिए, जो भी काम है वो करिए और पढ़िए, बस, और कुछ नहीं। और अगर जब भी कभी हमने गलती किया तो उसमें डांट भी पड़ी और सजा भी मिली। दोस्तों, इससे आप जान गए होंगे कि हमारे अंदर एक क्षमता पैदा हुई फोकस कर पाने की किसी भी चीज़ पर। क्योंकि लिमिटेड समय में पढ़ने को मिलता था सुबह शाम, इसलिए फोकस के साथ में पढ़ना सीख गया और सुबह जल्दी उठना सीख गया। 2 चीज़ें, अर्ली राइजिंग इन द मॉर्निंग और फोकस, ये दोनों चीज़ें हमारे काम आई केंद्रीय सिविल सेवा में सफलता प्राप्त करने में। दोस्तों, अब मैं आपके साथ वो 10 पॉइंट शेयर करूंगा जो आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। पहली बात, इस समय में सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बच्चे की अभिरुचि और अभिकौशल क्या है, इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड क्या है, बुद्धिमत्ता का स्तर क्या है, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस क्या है, पर्सनालिटी के फीचर्स क्या हैं, क्या कमियां हैं उसके अंदर। इसके लिए जरूरी है कि उसके पर्सनालिटी की प्रोफाइलिंग कराई जाए, व्यक्तित्व का रेखांकन कराया जाए मनोवैज्ञानिक तरीकों से, ताकि ये सब चीज़ें पता चलें और उसको सही दिशा में पढ़ने के लिए कहा जा सके, उत्प्रेरित किया जा सके, और उसके बाद उसी तरह की नौकरी कर पाए। जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि अगर आप ये नहीं करोगे तो बच्चा गलत दिशा में जाएगा, डिप्रेशन का शिकार होगा, असफल होगा। हो सकता है कि आपके पास प्रोफाइलिंग की सुविधा ना हो, तो बच्चे से केवल ये कहिए कि रोज 15 मिनट सुबह जब उठते हो शांत मन से कुछ लिखो और वो कागज हमको जमा करो। 3 महीने के कागज उसके इकट्ठा कर लिए, उसको एनालाइज करिए, आपको ढेर सारी चीज़ें उसके बारे में पता चल जाएंगी, उसका इंटरेस्ट भी पता चल जाएगा और सारी चीज़ें उसके अनुसार आप आगे की कार्रवाई कर सकते हो। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम आपको करना है वो ये है
कि चूंकि बच्चा ना तो बच्चा रहता है ना एडल्ट रहता है, एक अकेलापन उसके अंदर होता है, तमाम चीज़ें जानना चाहता है, इसलिए उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, उसके सवालों का जवाब दें, उसकी सारी शंकाओं का समाधान करें, गलत सही उसको समझाएं। और यही रोल टीचर्स का भी है। कोर्स खत्म करके अपना काम नहीं पूरा करना है, बच्चे से जुड़ना है आपको। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट काम वो ये है कि चूंकि टीचर और बुजुर्ग आपके जो परिवार के सदस्य हैं या जो माता पिता हैं, उनकी भी एक लिमिटेशन है, उनके अपने भी काम हैं। इसलिए बच्चे को एक ऐसा मंच मिलना चाहिए रेगुलर बेसिस पे, जिस पर वो जीवन के जो इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं, भविष्य से कनेक्टेड हैं, उस पर ब्रेन स्टार्मिंग कर सके, विचार मंथन कर सके, सही गलत का निर्णय ले सके ग्रुप के अंदर। इसके लिए ज़रूरी है कि 10-12 बच्चे उसी के उम्र के होने चाहिए आसपास के, और उसका एक मेंटर होना चाहिए जो बुजुर्ग व्यक्ति होना चाहिए, जिसने काफ़ी अनुभव प्राप्त कर लिया है, स्थिर दिमाग का है, शांत है, समझदार है। उसके मार्गदर्शन में, मेंटरशिप में ये काम होना चाहिए। तो बच्चे को एक मंच मिल जाएगा जिसमें वो अपनी बात कर सकता है, सुन सकता है, निर्णय ले सकता है, बोलने की क्षमता डेवलप होगी, सोचने की क्षमता डेवलप होगी। अगला जो इंपॉर्टेंट आपको काम करना है कि बच्चे के अंदर स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित करनी है। उसको अच्छी किताबें ला करके दीजिए, प्रेरणादायक, रोचक। अच्छे पॉडकास्ट आते हैं, उनको सुनने के लिए प्रोत्साहित करिए। अच्छे वीडियो उसको देखने के लिए करिए, कुछ लिमिटेड समय के लिए। इससे उसके अंदर अच्छी सूचनाएं जाएंगी, वो अच्छा फील करेगा और गलत दिशा में जाने का मौका नहीं मिलेगा उसको। अगला जो इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि इस उम्र का बच्चा काफ़ी संवेदनशील होता है, अंदर से अशांत होता है, इसलिए उसके ऊपर अनावश्यक नियंत्रण न करें, वो विद्रोही हो सकता है। लेकिन अगर वो गलत करे तो उसे समझाइए, और अगर न माने, दोबारा गलती करे तो सजा भी दीजिए। किसी भी हालत में उसको गलत दिशा में नहीं जाने देना है। यहाँ अनुशासन का बहुत बड़ा रोल होता है, जो हमारे भाई साहब ने हमारे साथ किया। अगला सबसे बड़ी बात यह है कि उसके मित्र चूंकि अपरिपक्व सोच और समझ के होते हैं, इसलिए उन पर नज़र रखना जरूरी है। और जो मित्र गलत स्वभाव के हैं, गलत आदतों में पड़ गए हैं, उनसे दूरी बनाइए, गलत सोहबत का असर से दूर करिए उसको। अगला जो इंपॉर्टेंट काम आपको करना है वो ये है कि उसको समझाइए कि जीवन की रियलिटी क्या है। जीवन एक स्ट्रगल है, एक संघर्ष है। कर्म ही मेन चीज है। जब तक वो मेहनत नहीं करेगा, अपना कर्म नहीं करेगा, फोकस के साथ नहीं करेगा, तब तक वो सफल नहीं हो सकता है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ये उसको समझाना जरूरी है। अगला जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपको उसके लिए अपने को एक रोल मॉडल के रूप में पेश करना है। चाहे आप पेरेंट हो, चाहे आप टीचर हो। खुद आप गलत करोगे, उसको सही करने को बोलोगे, कभी नहीं करेगा। आपको हिपोक्रेट कहेगा, आपकी बात नहीं मानेगा। और अंत में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जब भी बच्चा लो फील करे, असफल हो किसी काम में, तो उसको प्रेरणा दीजिए, उत्प्रेरणा दीजिए, मोटिवेट करिए। उसको कहिए कि फिर मेहनत करो, तुम सफल होगे, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। दोस्तों, ये अगर 10 काम आप कर लेते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका जो किशोरावस्था का बच्चा है, जो एडोलेसेंस पीरियड का बच्चा है, उसके अंदर एक स्ट्रांग पर्सनालिटी डेवलप होगी, एक स्ट्रांग फाउंडेशन बनेगा फ्यूचर की लाइफ को मैनेज करने के लिए। दोस्तों, मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूंगा, लेकिन चलते चलते आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमसे जुड़ें और दूसरों को हमसे जोड़ें। एक बात और, हमेशा अच्छा पढ़ें, सुने और देखें, ताकि आपके अंदर अच्छी बात जाए, आप बेहतर बने, आपका व्यक्तित्व बेहतर बने और सफलता का चांस बेहतर हो। दोस्तों, अगले एपिसोड में मैं एडल्ट लाइफ के बारे में चर्चा करूंगा कि इसके लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी क्या ठीक रहेगी। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूंगा। आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए
और हमेशा इस चैनल से कनेक्टेड रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।